एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे बंधु। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आज का जो बहुत महामैराथन क्लास है, जो कि आज आयत से जितने भी संबंधित यानी फार्मूला आते हैं उस सारे फार्मूला को आज की क्लास में आज क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से बता देंगे, ताकि आपको आज से छोटा बच्चा भी याद करेगा आयत का फार्मूला, आयत का परिमाप क्या है, आयत का विकर्ण क्या है, सारे फार्मूला के बारे में आज आयत से जितने भी फार्मूला आते हैं उस सारे क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, उस पे कुछ आधारित क्वेश्चन भी आएंगे, उस क्वेश्चन पे भी सारे क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, आज का वीडियो में आप लोग को भी जरूर हमारे साथ बने रहे और साथ ही साथ आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और एक एक फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और एक एक फार्मूला को याद करना चालू कर दीजिए। आज से छोटा से छोटा बच्चा सीखेगा, मरते दम तक उसको याद रहेगा। ठीक है, कभी भूलेगा ही नहीं, सपनों में ही याद करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप सभी को, जैसे आयत यानी आयत से संबंधित। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बताइए, L से क्या होता है? लंबाई। L से लंबाई होता है। B से क्या होता है? चौड़ाई होता है। B से चौड़ाई। ठीक है, B से क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। समझ गए ना? चलिए अगला फार्मूला आपका सेकंड, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए ना? आयत का परिमाप सीख गए। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। समझ गए ना? चलिए अगला नंबर फार्मूला है आयत का विकर्ण बराबर बताइए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना? चलिए अगला पॉइंट होगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा जी? तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रफल। आप बताइए, जब ये चीज हम क्या करेंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो जब ये हम या चौड़ाई को खींचेंगे, चौड़ाई कह रहा है ना जी, चौड़ाई कह रहा है ना, तो चौड़ाई को खींचेंगे तो ये लंबाई, ये तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कह रे तू नीचवा में चल जो, तू नीचा चल जो, क्या नीचा चल जो, तो क्षेत्रफल तो पहला ही सा है ना जी। एक चीज बताइए, जैसे 2x बराबर 4 है, तो x बराबर क्या होगा? 4/2 होगा ना जी। आ 2 दूना 4, x बराबर कितना होगा? 2। ये 2 को क्या कहेगा? नीचे में चल जाओ, नीचे में 2 को कहेगा। ठीक है, इसीलिए ये बताइए, क्षेत्रफल तो पहले से दिया है, लेकिन चौड़ाई यहाँ पे छीन लिया है और लंबाई यहाँ है, तो लंबाई को क्या करेगा? नीचे में भेजेगा। ठीक है, तो बताइएगा, ये आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई, यानी a बट्टा एल हो जाएगा। चौड़ाई कह रहा है ना जी, चौड़ाई बराबर, यानी आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, मन में याद हो जाएगा, पूरा दीवाना बना देंगे। a बट्टा एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, याद हो जाएगा कि नहीं? बताइए, यादें करवा देंगे। अगला पॉइंट बताइएगा, कि आयत का
आयत का लंबाई बराबर है आपका क्षेत्रफल बट्टा क्या है जी, यानी आपको बी हो जाए, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई हो जाएगा। यही को लिख सकते हैं ए बट्टा बी। ए से एरिया होता है, बी से चौड़ाई होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहे और साथ ही साथ हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।